मैं एडवोकेट फौजिया खान आज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि स्पॉन्सरशिप हाउ एक्चुअली वर्क्स इन ऑस्ट्रेलिया। एम्प्लॉयर क्या देखता है और आपको क्या करना चाहिए व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर स्पॉन्सरशिप, क्योंकि अक्सर स्पॉन्सरशिप वीज़ास के बारे में आजकल मतलब मल्टीपल क्लाइंट्स आ रहे हैं और एक्चुअली वहाँ पे एम्प्लॉयर्स इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कुछ स्ट्रेटजीज जिन पे आपको अमल करना चाहिए व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्पॉन्सरशिप। नंबर वन उनमें स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर तो आपको रैंडम बंदे को वो लोग नहीं उठाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको जब आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहला एक सिनेरियो ये है कि हॉलीडे वर्क वीज़ा, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, तो आप ट्रेनिंग वीज़ा 407 है उसके लिए अप्लाई कर लें। अगर आप उस बंदे के लिए जाके ट्रेनिंग के तौर पे काम करेंगे उस एम्प्लॉयर के लिए तो वो बाद में आपको फुली स्पॉन्सरशिप दे देगा। नंबर दो स्ट्रेटजी ये है कि आप क्रिटिकल स्किल शॉर्टेज में आने वाले सिनेरियो में अप्लाई करें। वहाँ पे रैंडम अगर आप सोशल मीडिया या जर्नल से मतलब मार्केटिंग के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस सिनेरियो में पता है कि वो रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि अगर रिक्वायरमेंट वहाँ पे नर्सेस की हो या ट्रेड वर्कर की हो या फॉर एग्जांपल प्लम्बर की हो और आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो उस सिनेरियो में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वगैरह भी हैं। उस सिनेरियो में आपकी स्पॉन्सरशिप ज़्यादा सॉलिड होगी और एम्प्लॉयर आपको फॉरन स्पॉन्सर करने के लिए रेडी होगा। नंबर थ्री ये है पाथवे के स्पॉन्सरशिप अगर आपने लेनी है तो स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा अगरचे ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन एटलीस्ट आप उसके बाद आपको ये पता है कि जब हम इतना एक्सपेंस कर रहे हैं तो एंड सिनेरियो हमारा बहुत अच्छा निकलता है और आप साथ साथ अर्न कर सकते हैं। 20 आवर्स आपको अलाउड होते हैं तो आपके पास वो सिनेरियो कंप्लीट हो जाता है जिसमें आप अपना फीस स्ट्रक्चर मीट कर लेते हैं। नंबर फोर कि आप रीजन में जाके रीजन में अप्लाई करें। स्टूडेंट के लिए भी अगर आपने जाना है तो रीजन में मतलब यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करें। साउथ ऑस्ट्रेलिया मतलब बेतहाशा रीजन्स हैं। नॉट ओनली डोंट मतलब आप सिर्फ सिडनी में या मेलबर्न में करने के लिए नहीं करें, बाकी अदर रीजन्स में भी यूनिवर्सिटीज़ को देखें, अप्लाई करें तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है और आपको आसानी से आप अपना स्पॉन्सरशिप की तरफ अपने वीज़ा को लेके जा सकते हैं और एम्प्लॉयर आपको हायर कर सकता है। अगली स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप मतलब इंटरनेशनल कंपनी में या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो अपना ग्लोबल नेटवर्क जो है वो बढ़ाएं। उन लोगों के साथ अपना लिंक्डइन प्रोफाइल इतना अच्छा रखें, लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, अपना फीडबैक दें, अपना मतलब अपनी एक्सपर्टीज को शो कराएं ताकि आपको आसानी के साथ स्पॉन्सरशिप मिल सके। तो स्पॉन्सरशिप के लिए आपको उसका क्राइटेरिया मतलब आपको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपको वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीट करना होता है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको डेफिनेटली वीज़ा ग्रांट मिलती है। आप 482 पे जाएं तो उसके बाद आपकी पीआर है 2 साल के बाद और फिर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के चारों ऑफिस लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद आपके लिए ओपन है। आप हमसे रब्ता करें, हमसे डिटेल जानें और ये जानें कि किस तरह से अपना फ्यूचर सेव कर सकते हैं।